पीछे तो सारा रोड ठीक था, ये बहरीन से आगे ये एक पैच आया, जैसे आप देख रहे हैं ना सामने सीवी की इनका आइडिया नहीं कि बहरीन से कलाम तक रोड कैसे है। फैसलाबाद से हम लोग इस बार भी टाइम से निकले थे, बिकॉज कलाम जाते हुए हमें ऑलमोस्ट 12 घंटे लग जाते हैं। बाकी इस बार हमने हमारा फर्स्ट ब्रेक एंड सेकंड फ्यूल अप कलर कार सर्विस एरिया। ये ब्रेक हमने ज्यादा लंबा नहीं किया था और अपना सफर आगे शुरू कर दिया इस्लामाबाद के लिए। इस्लामाबाद पहुंच के हमने अपना रुक किया M1 पेशावर वाली मोटरवे पर और उस पर 50 में सफर करने के बाद ये बुरहान सर्विस एरिया आता है। यहाँ हमने हमारा थर्ड फ्यूल अप लिया था, बिकॉज हमें कंफर्म नहीं था कि आगे स्वात वाली मोटरवे पर पेट्रोल पंप आता है या नहीं। बाकी बुरहान सर्विस एरिया से निकलते मजीद 40 मिनट्स ट्रेवल के बाद ये बोर्ड लगा आता है और आपने यहाँ से मुड़ जाना है। आगे आके टोल प्लाजा आता है। ये टोल प्लाजा उधर के इसी रोड पर जो फर्स्ट यूटर्न आता है वो लेके आपने अपने हाथ सीधा रहना है और 1 मिनट बाद ये टोल प्लाजा आ जाएगा और यहाँ से स्वात एक्सप्रेस वे स्टार्ट हो जाएगी। ये मोटरवे बहुत ज्यादा खूबसूरत है और इस पे 3 टनल्स भी आते हैं, लेकिन वो मैं रिकॉर्ड नहीं कर सका क्योंकि पापा से हो गए तो ड्राइव मुझे करनी पड़ी थी। खैर चकदरा के पास ये टोल प्लाजा आता है और यहाँ पे स्वात एक्सप्रेस वे खत्म हो जाती है। जैसे ही आप टोल प्लाजा उतरते तो ये स्वात मिंगोरा का बोर्ड लगा हुआ आ जाता है। आपने यहाँ से सीधा रहना है और गूगल मैप पे आपने कलाम की लोकेशन डाल देनी है। गूगल आंटी आपको सही रास्ते पे डाल देगी, लेकिन आपने ध्यान रखना है कि आपने न्यू मडेन रोड से जाना है जो बाईपास है और काफी अच्छा न्यू रोड ये बना हुआ है। हमने हमारा फोर्थ फ्यूल अप मट्टा से लिया था। यहाँ पेट्रोल 3 रुपए महंगा था। यहाँ से आगे मदेन आता है। मट्टा तक तो रोड बहुत अच्छी थी और चौड़ी बना दी है, लेकिन मट्टा से आगे जो रोड था वो तो एसफॉल्ट था लेकिन इतना चौड़ा नहीं था। बाकी मदेन से बहरीन तक जो रोड है ना वो अच्छी है। सिर्फ ये इस तरह के कुछ पैच खराब आते तो ज्यादा लंबा नहीं है, लेकिन बहरीन आके जो अब ये रोड है ना इसने हमें हैरान कर दिया। बहुत अच्छा रोड यहाँ पे बन गया अब। ईयर की तरह अभी भी बहरीन से आगे रोड तो नहीं बना, लेकिन इस साल जो ये रोड है ना ये कुछ बेहतर है लास्ट ईयर की निस्बत। लास्ट ईयर तो ये रोड काफी खराब था बहरीन से आगे, लेकिन अभी भी इस पे कुछ कुछ पैचेस आते हैं जहाँ पे आपको गाड़ी की बहुत ज्यादा एहतियात करनी पड़ती है। गाड़ी आपकी नीचे लग सकती है, ग्राउंड क्लियरेंस लो हो, तो यहाँ पे आपने थोड़ी सी एहतियात करनी है। उसके अलावा बारिश में यहाँ पे थोड़ा सा स्लिपरी भी हो सकता है। वैसे तो आप लोगों की गाड़ियां मोस्टली फ्रंट व्हील होती है तो इतना इशू नहीं बनेगा, लेकिन फिर भी एहतियात जो है वो अच्छी होती है। बाकी बहरीन से कलाम का ट्रेवल डिस्टेंस जो है वो तकरीबन 38 किलोमीटर है। गूगल आंटी तो आपको कहती है कि आप 1.5 घंटे में पहुंच जाएंगे, लेकिन तकरीबन 2-2.5 घंटे लग जाते अगर आराम से जाएं तो। क्योंकि ये आपको मैं अगर बताऊं तो 70% जो रोड है ना वो ठीक है, 30% जो रोड है ना वो टूटा हुआ है और सारा जो आपका टाइम वेस्ट होता है इसी 30% रोड पे होता है। 2-3 इश्यूज और भी है। एक तो आपने ओवरटेकिंग यहाँ पे बड़े हिसाब से करनी है। उसके अलावा यहाँ पे आपको रश भी मिल सकता है। अगर बहुत ज्यादा टूरिस्ट आए हो तो अक्सर यहाँ पे ट्रैफिक ब्लॉक होता है, तो ये बात भी आपने माइंड में रखनी। स्पेशली जब आप सीजन वगैरह में आते हैं ना तो आपको यहाँ पे ठीक ठाक रश मिलते हैं। बाकी ये कि कुछ लोग अपनी गाड़ियां पीछे बहरीन मदेन में भी खड़ी करके आगे जीप रन ले करके जाते हैं, वो मैं आपको रिकमेंड नहीं करूंगा। अगर आपने सिर्फ कलाम तक जाना है ना तो आप अपनी गाड़ी पे ले जा सकते हैं, सिर्फ आपको थोड़ी सी एहतियात करनी पड़ती है। बाकी फिर कलाम शुरू होते जो ये रोड है ना ये बेहतर हो जाए। हमने वहां से आगे जाना था तो हमने एक दफा फिर अपना कलाम से ना टैंक अच्छी तरह फुल करवा लिया था। बाकी कलाम से ऊटी फॉरेस्ट का ट्रेवल डिस्टेंस ऑलमोस्ट 4 किलोमीटर है और 15 से 20 मिनट लगते हैं आपको जाते हुए। रोड कंडीशन कलाम बाजार से जब आगे निकलते तो ठीक है, लेकिन जैसे आप दरिया के उस तरफ जाती है ब्रिज क्रॉस करके तो रोड स्टार्टिंग में थोड़ा सा टूटा आता है, लेकिन जैसे ही ऊशू फॉरेस्ट स्टार्ट होता तो फिर ये बहुत अच्छा इन्होंने कंक्रीट वाला रोड डाल दिया है। हर किस्म की गाड़ी पे आप ऊशू फॉरेस्ट से आ सकते हैं, कोई इतना इशू नहीं है। और मैं आपको हाईली रिकमेंड करूंगा कि अगर आप ऊशू फॉरेस्ट आते हैं तो यहाँ पे थोड़ी सी कैंपिंग टाइप लाजमी करके कोई चीज भी बना के खाएं, बड़ा मजा आता है यहाँ पे। तब जैसे ट्रैवल स्टार्ट करते हैं तो स्टार्टिंग का रोड है ना वो काफी बेहतर है और ऊशू फॉरेस्ट से जो मॉडल लेकर ट्रैवल डिस्टेंस है वो ऑलमोस्ट 30 किलोमीटर है। स्टार्टिंग का रोड तो ठीक है, लेकिन जैसे आप 2-3 किलोमीटर ट्रैवल करते हैं ना ऊशू फॉरेस्ट से आगे तो इस रोड पे काम चल रहा है। उस वजह से ना कई दफा यहाँ पे ट्रैफिक भी बंद होता है, कई दफा वो काम कर रहे होते तो ट्रैफिक रोक देते हैं। इस वजह से ना थोड़ा सा पैचेज आते हैं जहाँ पे आपकी गाड़ी ना ठीक ठाक नीचे लग सकती है, तो ये बात भी आपने थोड़ी सी माइंड में रखनी है। बाकी जैसे ऊशू फॉरेस्ट खत्म होते हैं ना तो इस पॉइंट तक गाड़ियां आ जाती है। यहाँ से आगे फिर ब्रिज क्रॉस करके तो आप जाते हैं माउंटेन लेक के लिए। यहाँ तक गाड़ियां आती है। नॉर्मली लोग यहाँ पे गाड़ी खड़ी करके तो फिर आगे एक जीप हायर करके चले जाते हैं माउंटेन लेक के लिए। यहाँ से जो जीप लेती है वो तकरीबन 7-8 हजार रुपया लेती है और जो जी करोला है इनकी वो तकरीबन 5-6 हजार रुपया लेती है। करते जैसे माउंटेन लेक का रास्ता शुरू होता है तो ये ठीक ठाक चढ़ाई है, अच्छा खासा जोर लग रहा था जिमी का और ये रास्ता भी फिर आगे आके नैरो हो जाता है। एक इस पे फिर अगेन आगे रास्ते पे काम चल रहा होता है, उस वजह से भी बड़ी तंगी होती है और ओवरटेकिंग में भी बड़ा ध्यान रखना पड़ता है। बाकी थोड़ा सा सफर करने के बाद ये ग्लेशियर आ जाता है और जितने भी टूरिस्ट है उनका एक स्टॉप यहाँ पे मस्त था। यहाँ पे गोला वगैरह भी बना था, लेकिन यहाँ पे
फैमिली से, तो इसलिए फिर मैंने रुक के यहाँ पे कुछ रिकॉर्ड नहीं किया। जैसे ग्लेशियर थोड़ा सा आगे गए तो अगेन ट्रैफिक जाम हुआ था, रास्ता बंद था, तो हमारा यहाँ पे थोड़ा सा टाइम वेस्ट हुआ। लेकिन ये था कि जैसे जैसे आगे जा रहे थे उसरा जो एरिया था ये मजीद खूबसूरत होता जा रहा था। पलूका वैली, ये माउंटेन से पहले थे तकरीबन यहाँ से भी 1 घंटे का सफर पड़ा है माउंटेन लेक का। जो पलूका वैली है ना वो ये है। यहाँ से लेक का डिस्टेंस अभी भी 24 किलोमीटर पड़ा था। अगर आप कलाम से लिखे ना माउंटेन लेक का, तो जो गूगल आंटी है वो आपको डिस्टेंस बताती है 35 किलोमीटर और आपको टाइम देती है 1 घंटे 20 मिनट का। लेकिन आपको 3-3.5 घंटे लग जाती है कलाम से माउंटेन लेक जाते हुए, क्योंकि पलूका वैली के बाद ये रास्ता जो है ये मजीद खराब हो जाता है। एक तो ये रास्ता आगे जाके नैरो हो जाता है, पीछे फिर कहीं ना कहीं रोड आ जाता था, लेकिन आगे से जो रास्ता था ना ये ज्यादा खराब था। लेकिन ये था कि लोग अपनी गाड़ियां लेके आए हुए थे। हमने इस रास्ते पे 2 लोड आल्टो जाती हुई देखी है, लेकिन मैं आपको रिकमेंड नहीं करूंगा यहाँ पे गाड़ी लाना, क्योंकि आगे जाके रास्ता मजीद ना खराब हो जाएगा। वो मैं आपको थोड़ी देर में दिखाता हूँ। क्या हो गया, तो थोड़ा ये जगह भी बहुत ज्यादा खूबसूरत थी, तो सोचा कि यहाँ पे थोड़ा सा रुक के ना जिम्मे को ठंडा कर लेते, उसके बाद फिर आगे। पिछली वीडियोस में जब मैंने कहा था कि अपनी गाड़ी नहीं लेके जानी, तो कुछ लोगों ने मेरा काफी मजाक उड़ाया था। उनका तो मुझे फर्क भी नहीं पड़ता, लेकिन जो आप जनरल ऑडियंस मुझे रेगुलर देखते हैं उनके लिए मैं ये वीडियो बनाता हूँ और उनको ही मैं ज्यादातर ये रोड का बता रहा होता कि कहाँ गाड़ी लेके जानी है, कहाँ गाड़ी लेके नहीं जानी। इसी तरह ये माउंटेन लेक का ट्रैक है, यहाँ पे कुछ सेक्शन आते हैं जहाँ पे गाड़ी जो है आपकी गुजार लेती है, लेकिन कुछ ऐसी जगह भी आती है जहाँ पे आपको 4x4 लगाना पड़ता है। अब हमारे पास 4x4 थी तो हमने बड़े आसानी से वहाँ से गाड़ी गुजारी, लेकिन अगर आप सब बच्चे और आपकी गाड़ी जो है नई है, तो फिर मैं रिकमेंड नहीं करूंगा कि इस तरह की जगह पे आप गाड़ी लेके आए, क्योंकि ट्रैवल करने का भी मैं वही मेरा स्टांस है कि ट्रैवल करने का मकसद होता है कि जो सफर है उसको एंजॉय करें। बैच नहीं लगाना होता कि हमने ये ट्रैक कर लिया है। तो मैं अभी आपको ये रिकमेंड करूंगा कि आप अपनी गाड़ी पीछे ना कलाम में या ऊंची फॉरेस्ट से आगे जो जगह बताइए वहाँ खड़ी करके, तो जीप रेंट करके या कार रेंट करके ना जो इनकी करोला है आ जाए, तो वो आपको ज्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि आगे ये रास्ता जो 8 किलोमीटर था ना ये बहुत टफ रास्ता है। पूरी लेक का सिर्फ आपको राउंड लगवाते हैं, और अगर आप यहाँ नाइट स्टे करना चाहते तो उसका ऑप्शन भी है। यहाँ पे बहुत मुनासिब से होटल भी बने हुए हैं और कैंपिंग पॉट्स भी छोटे छोटे बने हुए हैं और टेंट भी लगे हुए हैं। रश बहुत ज्यादा था यहाँ पर। हमें वापसी 4 घंटे लगे, क्योंकि रास्ता ना 2-3 जगह हमें बंद मिला है। एक जगह जो हमें ये रूम था ना, ये मेन जो कलाम एंटर होते 3-4 होटल आते हैं ना पंप के सामने ही, वहां पे हमने ये रूम लिया। हमें 3500 रुपए में ये रूम मिला था। गर्म पानी इसमें 24 आवर आ रहा है, अभी भी गर्म पानी आ रहा था, सुबह भी आ रहा था।